हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हमने गैस करके लाया है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा। मान लीजिए बाबू कोई क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कीजिएगा। इसलिए हम यही बात कर रहे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िए, जितना देख रहे हैं अच्छे तरीका से देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से देखिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी है, आप लोग अच्छे से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और देखो ना, यहाँ जो है 1 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार छप चुका है। जल्दी से इसका आंसर बतला दो बाबू, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बतलाओ क्या होने वाला है, ठीक। कहा जा रहा है, देखो बाबू, कहा जा रहा है लीड बेस्टर इनमें से विश्व शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं। किसके रूप में देखे जाते हैं, कौन देखे जाते हैं। आप सभी को पता है कि जय कृष्णमूर्ति जो है ना, लीड बेस्टर की नज़र में जो है विश्व शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, 1 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में कई बार छपल है, तो आप अच्छे से तरीका से याद रखिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें क्या। देखो यहाँ नहीं, अगला क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। देखो कहा जा रहा है ना, सुरक्षा कहाँ होता है, क्या हो सकती है। सुरक्षा कहाँ होता है या हो सकती है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। 2 का आंसर क्या होने वाला है। सुरक्षा कहाँ होती है, आप सब जानते हैं कि घर के भीतर सुरक्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर जो है मुसीबत आया तो मुसीबत को टालना पड़ेगा ना। किस तरह हम करेंगे, अपने अंदाज में जो है टालना होगा उसको, है ना। अंधेरे में भी नहीं होगा, पलायन यानी भागने में भी नहीं होगा, चुनौती को झेलने में। अगर आपके ऊपर समस्या आया है तो उसको झेलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, झेलना पड़ेगा, भागने में भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा चुनौती को झेलने में जो होता है सुरक्षा हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन बबुआ, कहा जा रहा है ना, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बड़वे रामायण किनकी रचना है, जल्दी बतलाइएगा। बड़वे रामायण जो है किस लेखक की रचना है, हम लोग जानते हैं बाबू, वो जो है ना तुलसीदास जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। देखो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ गीतावली जो है ये तुलसीदास जी की रचना है। साहित्य लहरी जो है सूरदास जी की रचना है। अष्टयाम जो है नाभादास जी की रचना है। लेकिन पदावत जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। हम जो क्वेश्चन बतला रहे करा रहे ना, उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे। जेल कब गए थे बबुआ, 1932 ईस्वी में गए थे। कब, 1932 ईस्वी में गए थे। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा 5 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है परशुराम की प्रतीक्षा किनकी रचना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे कि परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा गुरुजी राष्ट्र कवि दिनकर जी की है, ठीक है। क्योंकि दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है, इसलिए लगा दिया गया राष्ट्र कवि दिनकर, ठीक है। उनका पूरा फुल नाम रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। चलो अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर थे। देखो यही पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि दिनकर जी क्या थे, कवि भी थे और गद्यकार भी थे। क्या थे बाबू, गद्यकार भी थे। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। उपभोक्ता दोनों हो जाएगा, ठीक है। याद रखो बाबू, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। आप मानो या न मानो, लेकिन हमारे पूरा मतलब गैस किया प्रश्न है, तो आप अच्छे तरीका से देखेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, सच्चिदानंद हीनानंद वात्स्य अज्ञेय को कौन सा पुस्तक दिया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू, ठीक है। आप कहिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी दिया गया था, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण माला दिया गया था, ये भी दिया गया था। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। देखो तो दिया है क्या, इनमें से सभी दिया है क्या, देखो तो यहाँ बाबू, देखो हाँ देखो ऑल ऑफ दी दे दिया है। देखो
ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बाबू, 8 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। देखो कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। कौन सी रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह की है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइए बाबू, कहाँ होने वाला है। तो याद रखिएगा, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी की रचना, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, जो अभी फिलहाल पूछा गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। देखो अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की रचना है, ये भी साथ में याद रखिएगा आप। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे अच्छे तरीका से। 1993 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, हार जीत कौन सा समास है। हार जीत यानी बीच में है डंटवा, देखो तुमको दिखाई दे रहा है डंटा, है डंटा, देखो यहाँ दिया है हार जीत में कुछ हाइफन दिया है, तो जहां वो बीच में डंटा लगा रहे द्वंद्व समास आंख मूंद कर मार देना है रे बबुआ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, और देखो जैसे माता पिता, भाई बहन, पापे पून, ऐसा जब शब्द आता है तो वह द्वंद्व समास हो जाता है, आप याद रखना। जहां बीच में हाइफनवा दिखाई दे वहां द्वंद्व समास मार देना है आंख मूंद कर। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि सुखमय जीवन कहानी कब प्रकाशित हुआ था, प्रकाशन हुआ था या कब प्रकाशित हुआ था, हम लोग जानते हैं बाबू। देखो गुलेरी जी कितने कहानियां लिखे थे, 3। कौन कौन, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था कहानी, 3 को हो गया। तो देखो सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा कहानी जो है ना, वो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, याद रखना। ठीक है, लेकिन उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ सुखमय जीवन पूछा जा रहा है तो 1911 मार दीजिए। ठीक है, अगर उसने कहा था कहानी पूछता तो 1915 मारते। समझ रहे हो ना, बात को समझ रहे हो ना। जितना हम क्वेश्चन बतला रहे हैं ना और डिटेल्स में बतला रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बबुआ कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के लेखक कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के लेखक जो है वो कौन है, आप कहिएगा सर गजानन माधव मुक्तिबोध। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा तेरा का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध जी का निधन कब हुआ था। निधन मतलब क्या होता है रे बबुआ, मृत्यु होता है, मृत्यु। तो कब हुआ था मृत्यु, आप कहिएगा गुरुजी 11 सितंबर 1964। कहीं दियल है क्या, हाँ ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात के। चलो अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है रे बबुआ, जल्दी बतला दीजिए, जल्दी बतला दीजिए। तो आप कहिएगा सर सुखमय जीवन, ये जो है गुलेरी जी की रचना है। दमयंती स्वयंवर ये जो है ना श्रीनिवास दास जी की रचना है। उर्वशी जो है ना रे बबुआ, उर्वशी कहा जा रहा है, समझ रहे हो ना। उर्वशी जो है ये क्या कहा जा रहा है, उर्वशी जो है किनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर हम मार देंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना है, दमयंती स्वयंवर ये जो है किनका, श्रीनिवास दास जी की रचना है। लेकिन यह जो है यह उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, आप याद रखना। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा 15 का। ठीक, चलो बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान है। जन्म स्थान कहाँ है, जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म स्थान जो है कहाँ पर है, कहिएगा सर मदनपाली और चित्तूर में होता है। ठीक है ना, मदनपाली गांव का नाम है, चित्तूर जिला होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन मेरे बबुआ कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह का विवाह धर्म देवी से कब हुआ था। धर्म देवी से कब हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का विवाह, है ना, कब हुआ था आपको पता है रे बाबू, 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन मेरे बाबू का कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किस कवि ने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की। सोवियत रूस की यात्रा की किस कवि ने की, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ क्या होने वाला है। 18 का आंसर क्या होने वाला है, कहिएगा का गुरुजी हम जानते हैं ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्रेटरिया पुरस्कार कब दिया गया था।
सरिया पुरस्कार जो है कब दिया गया था? अरे बाबू जल्दी बतला दो ना, इसका आंसर क्या होने वाला है? कहिएगा सर जी 1930 में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर ले बाबू। ठीक है, क्लास को लाइक करके और चैनल को क्या कर लेना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास कराऊं या इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दूं, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए। ठीक है, तो आपको क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आप सभी को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपके एग्जाम में 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कहा जा रहा है ना, शीत न लग जाए इस भय से नदी गोद से जिसे उतारा छोड़, काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया? जहाँ माँ पिता की बात आए बाबू, वहाँ पर देखो, यहाँ अब लड़का की बात किया जा रहा है। देखो ना, पढ़ो ना, अच्छा से सारांश को पढ़ो। माँ करके जिस समय पुकारा, यह पंक्ति जो है किस पाठ से संबंधित है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग है ना, सुभद्रा कुमार चौहान जी की रचना है, यही ना है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा रे बाबू, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखना इसका आंसर। ठीक है, चलो यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दो। कहा जा रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है, जल्दी बतला दो, जल्दी बतलाओ। 21 का ऑप्शन क्या होने वाला है? तो हाँ, दो हम सहेलियों के बातचीत में, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सभी को पता है कि दो हम सहेलियों के बातचीत में हाँ, जो समुद्र का रस जो होता है उमड़ा चला जाता है। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी बतला दो बाबू, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। और 23 मार्च कब हुआ था मृत्यु? 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको जो है फांसी दे दिया गया था। ठीक है ना, इनको फांसी दे दिया गया था, याद रखिएगा। यानी 24 वर्ष की अवस्था में, क्या 24 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी दिया गया था, मतलब यंग एज में दिया गया था पूरा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हिनानंद वासे अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? कौन सा नाटक लिखा था? ये सारे बच्चे को पता होगा, सारे बच्चे को पता होगा कि इंद्रसभा नाटक को लिखा गया था। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 23 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलो यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? देखो बाबू, जहाँ वहाँ अलगाव का बोध हो ना, जहाँ अलगाव का बोध हो वहाँ जो है हम लोग क्या मारेंगे? अपादान कारक मारेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, बिल्ली जब छत से गिरेगी तो वहाँ बीच का अंतराल होगा, कुछ ना कुछ गैपिंग होगा, तभी तो गिरेगी ना, तभी गिरेगी। तो यानी अपादान कारक हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से आम फल गिर पड़ा, ये सब जो होता है ना, ये सब जो होता है अपादान कारक का उदाहरण होता है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बाबू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किनकी रचना है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो है किस कवि की रचना है? जल्दी बतला दो, जल्दी बतला दो। 25 का आंसर क्या होने वाला है? कहिएगा सर मलय जी की रचना है। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि कविता के साक्षात्कार आलोचना के लेखक कौन है? आलोचना लेखक कौन है? जल्दी बतला दो ना। कहिएगा गुरुजी ये जो है गुलेरी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जल्दी बतलाओ तो, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? पाठिका होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 27 का, याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वंदना शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा। वंदना शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर वंदना क्या आ रहा है? ना के साथ का छुपल है, आ छुपल है, यानी वंदना आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ना के साथ आ छुपल है। पढ़िए ना कहिए, उसमें आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। चलो कहा जा रहा है बाबू के घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है हार मान जाना। बिल्कुल अभी जो है बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से पीछे रिटर्न मार देंगे ना तो आप हार जब मान जाएंगे। ठीक है, तो हार नहीं मारना है, पूरा डट के खड़ा रहना है। चलो कहा जा रहा है ना आकाश पताल एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? देखो बाबू, अभी ना आप सब जो है आकाश पताल एक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हो, काहे के लिए? और नंबर अच्छा आने के लिए, कि हमारा नंबर जो है 450 आ जाए या टॉप 10 में आ जाए हम, है ना,
कोई बच्चा जो है 4 से खातिर मेहनत करता है, कोई फर्स्ट खातिर मेहनत करता है, तो सारे प्रकार के बच्चा है इसमें, ठीक है ना। लेकिन आप आकाश पाताल जो बच्चा एक कर रहा है, यानी अत्यधिक परिश्रम कर रहा है, अत्यधिक कठिन मेहनत कर रहा है ना, उसे हम लोग कहते हैं आकाश पाताल एक करना है। तो इसका उदाहरण आप ही लोग हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 30 का डी हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा है आनंदित में कौन सा पढ़ते हैं? आनंदित में ईत पढ़ते हैं बाबू, या आनंदित में कौन पढ़ते हैं? ईत प्रत्यय है। देखो तो ईत है, ईत लगेगा, आनंद जोर ईत है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए चतुराई में कौन सा पढ़ते हैं? चतुर जोर आई, चतुराई, चतुर जोर आई है ना, आई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखना। चलो 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेईमान शब्द में उपसर्ग बतलाइएगा। बे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपसर्ग होगा ना, क्योंकि बेईमान में उपसर्ग की बात किया जा रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग बतलाइएगा। प्रति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, निधि जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? निधि जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? निधि जो हो जाएगा वो क्या होगा बाबू, जल्दी बतलाओ ना। कहिएगा सर प्रति जो हो जाएगा उपसर्ग, निधि जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक समझ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन ए होगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जाएगा भरपेट में उपसर्ग बतलाइएगा। भर जो हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले को उपसर्ग बोलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 35 का, याद रखना बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना गुरु प्रदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु प्रदेश का जो होता है वो संधि विच्छेद क्या होता है ना, जल्दी बतलाओ। 36 का आंसर जल्दी बतला दो। कहना गुरु जोर उपदेश, गुरु जोर उपदेश कहीं दिया है? कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है बाबू। याद रखो इस सारे क्वेश्चन लड़ने वाला है, पूरा गैस करके हम लाए हैं आपके बीच। कहा जा रहा है इच्छा का संधि विच्छेद क्या होता है? परिजोर क्या होता है बबुआ? परिजोर, परिजोर इच्छा, कहिएगा हाँ गुरुजी वही होता है, ऑप्शन बी वाला। कितना कहेगा? ये गलत हो जाएगा, ये नहीं कहना है बाबू। चलो कहा जा रहा है कि हर्षास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? हर्षास्पद शब्द का संधि विच्छेद जो होता है, अरे बबुआ क्या होता है? याद रखना हर्ष से जोर आस्पद है ना, हर्ष से जोर आस्पद होता है। कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है बाबू, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 38 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है? वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है? वर्ता जोर लाप, वर्ता जोर क्या होता है बाबू? अलाप होता है, ठीक है। वर्ता जोर आलाप यानी वार्तालाप हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है बाबू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, बात को समझना और अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को टिक आउट करना। जो एग्जाम में आ जाए तो छोड़कर वहां पर मत आना। कहा जा रहा है ना मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है? मनवंतर का संधि विच्छेद जो होता है रे बबुआ क्या होता है? मनुजोर अंतर, क्या होगा बाबू? मनुजोर अंतर, अंतर दिया है देखो तो, लेकिन अनुस्वार के बदले क्या न लगा दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना मनुचर वत्तर ना मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं मारना है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद टिक आउट आंसर को करना है। समझ रहे हो बात को? चलो अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित करें। मतलब पहाड़ जो है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? आप सभी को पता है बबुआ रे ये क्या है? पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए। कोई बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। अरे बाबू चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि आपको जो है इसी तरह इंपॉर्टेंट क्लास मिलते रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई भी पैसा यहाँ पर चार्ज नहीं देना होगा। समझ रहे हो बात को? चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दहेज शब्द कौन सा लिंग है? दहेज शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो कहिएगा सर जी पुल्लिंग रूप है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा 42 का, याद रखना। 43 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। 43 का जो बच्चे ऑप्शन ए टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना पंच पात्र में कौन सा समास है? 5 गो क्या है बबुआ? 5 गो का है? पात्र है। कोई पात्र है, सोना के पात्र कहो, इलट गिलट का पात्र कहो, है ना, बर्तन का पात्र कहो, कुछ ही का पात्र है, ठीक है ना। 5 गो पात्र है, तो यानी जहां संख्या है और संख्या के लिए द्विगु समास हम लोग टिक आउट कर देंगे। जैसे कि चौराहा, पंचवटी, शतगुणी, नवगुणी, यही शब्द जो होता है द्विगु समास का उदाहरण होता है, आप याद रखिएगा। समझ रहे हो बात को? चलो 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जी जान कौन सा समास है? देखो बीच में हमने क्या बतलाया, डंटवा जहां दिखाई दे, डंटा है जहां दिखाई दे वहां द्वंद्व समास टिक आउट करेंगे, क्योंकि इसमें डंटा दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो बात को? चलो यथाशक्ति कौन सा समास है? देखो यथाशक्ति आए,
यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, तीनों में से कोई शब्द आ जाए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास समझ लो, बात को समझो। यथाशीघ्र आए, यथाशक्ति आए, यथासंभव आए, प्रतिदिन आए, प्रतिकूल आए, भर पेट आए, ये सब जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। आप याद रखने का कोशिश करो, हम जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे उस क्वेश्चन को लिखो और याद करो आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार, राजा का कुमार है ना बाबू, राजा का कुमार यानी का जो हो जाएगा बीच में कारा कारा है ना, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। बिल्कुल 47 का ऑप्शन ए होगा रे बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? चार गो भुजा वाला चतुर्भुज कहलाता है ना। चार गो भुजा वाला चतुर्भुज कहाएगा, यानी चतुर्भुज जिसका चार गो भुजा होगा, जिसका चार गो मुख होगा। कौन भगवान का चार गो मुख है? मुंह जो है, चार गो मुंडी जो है, किस भगवान का है? कहिएगा सर कोई भगवान का है, ब्रह्मा जी का है। बिल्कुल ऑप्शन बी डी हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन आए, नीलगाय आए, ये सब जो होता है ना कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक समझ रहे हो ना। 49 का ऑप्शन बी होगा, ठीक। चलो आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ना जहां पहुंचना कठिन है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है ना। जहां पहुंचना कठिन है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाओ। तो याद रखिएगा दुर्गम होगा, दुर्गम ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 50 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना बाबू, ठीक है। तो हम आपके बीच कितना क्वेश्चन कराया है? 50 क्वेश्चन कराया, लेकिन आपको ये भी बतलाना है कि आप बाबू 50 में कितना ईमानदारी पूर्वक सही कर पाए हैं। ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाइएगा, जरूर बतलाइए कि ईमानदारी पूर्वक एक भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा कि सर हमारा इतना सही है इतना गलत है, ठीक है। 50 में कितना सही कर पाए हैं जरूर ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम सबका कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।